दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जब आज चारों ओर बीमारियां फैल रही है और लोगों का ये सवाल होता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। जब हमारी व्यक्तिगत हेल्थ और वेलनेस की बात आती है तो हमारे लिए स्वास्थ्य और हमारी बीमारियां एक शोध का विषय बन जाती है। और हम स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा इस बात की खोज करते रहते हैं कि जहाँ जहाँ जिस फील्ड में कमी रहती है वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ कमी है वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा बेनिफिशियरी होंगे। यदि हम बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं तो ऑप्टिमल हेल्थ को हमें हमारे भविष्य की योजना में कंसीडर करना ही होगा। तो दोस्तों, ये ऑप्टिमल हेल्थ है क्या? हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है स्वस्थ रहने या सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का। यही कारण है कि ऑप्टिमल हेल्थ को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि स्वस्थ रहना है तो हमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारी ऑप्टिमल हेल्थ की परिभाषा हमारी बदलती रहती है। परिभाषा के अनुसार ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के कई अलग अलग क्षेत्रों में हमें सर्वोत्तम व संतुलित होना होता है। जैसे शोधकर्ताओं का मानना होता है कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, कैंसर आदि को तनाव कम करके, स्वस्थ आहार लेकर, शारीरिक व्यायाम करके, धूम्रपान और शराब के सेवन को बंद करके हम बच सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में संपूर्ण संतुलन जो कि होलिस्टिक व प्रिवेंटिव है को कैसे प्राप्त किया जाए तो हमें इन 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान करना होगा। अब पहला बिंदु है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। इस बिंदु के अंदर उचित व्यायाम, न्यूट्रिशन, नींद आदि को शामिल किया जाता है। इस बिंदु को कंसीडर करते समय हमें ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है कि हमारा वजन कितना है, हमारी उम्र और हाइट के अनुसार बॉडी फैट लेवल आदि संतुलित है या नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें बॉडी के फैट के लेवल को भी ध्यान रखना चाहिए। हम बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार हम एक स्वस्थ श्रेणी में शामिल होते हैं या नहीं है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है, हम दैनिक गतिविधि के आधार पर फिजिकल व्यायाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक श्रम करना ही होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे दिमाग में भी सुधार होगा। मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण करते समय हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं। तो हमें क्या इस बात पर ध्यान रखना है कि क्या हम किसी भी घटना के तुरंत बाद चीज़ों को जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं, या उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो हमें हमारा एक इवैल्यूएशन हो जाता है और उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों की एक सूची बनानी है जो हमें तनाव दे रही है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। यहाँ पर हम धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा बिंदु है भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ ओवरऑल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग इमोशनली हेल्थी होते हैं वे अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार में बिल्कुल नियंत्रित होते हैं। ऐसे लोग जीवन की चुनौतियों का सामना करने में बिल्कुल सक्षम हैं, समस्याओं को परिप्रेक्ष्य में रख सकते हैं और असफलताओं को हटा सकते हैं। वे अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और सबसे अच्छा संबंध बनाकर रखते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य के समय हमें इन बातों पर ध्यान करना है कि क्या हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के नियंत्रण में हैं या नहीं। क्या हम अपने आप से खुश हैं या नहीं। पांचवां बिंदु फाइनेंशियल हेल्थ, वित्तीय स्वास्थ्य। पैसा आपकी सभी समस्याओं को हल नहीं करेगा लेकिन बेहतर वित्तीय स्थिति में होने से निश्चित रूप से तनाव का स्तर बहुत ही कम हो जाता है। फाइनेंशियल हेल्थ को कंसीडर करते समय हमें जो बातें ध्यान में रखनी है वो है कि वर्तमान में हमारी वित्तीय स्थिति क्या है। अपने सभी मौजूदा लोन, एक्सपेंस, क्रेडिट कार्ड, इंटरेस्ट रेट, घर खर्च आदि की सूची बनाकर सही तरीके से लिस्ट बनाकर मेंटेन करना होगा। छठा व महत्वपूर्ण बिंदु है रिलेशनशिप्स, स्वयं के साथ भी और दूसरों के साथ भी। सीधे शब्दों में कहें कि आप स्वयं से प्रेम करें, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें और प्रेम करने वाले लोगों के आसपास ही रहें। अगर आसपास टॉक्सिक पीपल है तो स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।